आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस मखाने के उपाय के बारे में। मखाने का उपाय क्यों करना है, कैसे लक्ष्मी माँ की प्राप्ति होगी मात्र मखाने के उपाय से। मखाने की माला का उपाय है ये। तो इसको हम किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं, किस तरह से माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की हम कृपा मात्र मखाने के उपाय से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम समय समय पर तरह तरह के उपाय करते रहते हैं जिसमें अपने जीवन में सुख समृद्धि और एक ईश्वरीय कृपा पाने के लिए हम न जाने कितने तरह के उपाय करते हैं। पर उन उपायों में एक सबसे किफ़ायती और एक सबसे कम कीमत का उपाय है, क्योंकि हर कोई महंगे उपाय नहीं कर पाता है। पर एक ऐसा उपाय भी तो होना चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध हो, बिल्कुल ही तरीके से बनाया गया हो। अब ये उपाय मखाने का कैसे करना है, इस तरीके से आपको करना है और ये क्यों कर रहे हैं थोड़ा समझिए। जब भी जीवन में धन की समस्या हो गई हो, कोई जीवन में परेशानी आ गई हो, मैरिड लाइफ संबंधी कोई दिक्कतें आ गई हों, तब आप ये मखाने का उपाय करिए। मखाना जो कि लोटस फ्लावर के एक सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जिन्हें कमलगट्टा भी कहते हैं। कमलगट्टा जो कि माँ लक्ष्मी के अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी को आप कमल का फूल अर्पित करते हो। माँ लक्ष्मी जो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं और माँ लक्ष्मी की कारक वस्तु हैं ये। और इनको जब आप श्री हरि विष्णु तक पहुँचाओगे तो देखिए किस तरह से आपको एक नहीं दो शक्तियों का जीवन में अनुभूत होना शुरू हो जाएगा। पहला तो श्री हरि की कृपा, दूसरा माँ लक्ष्मी की सुख समृद्धि, जीवन में जो जटिलताएं क्रिएट हो गई हैं वो दूर होंगी। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो उपाय कर सकते हैं, जिनको एजुकेशन में दिक्कत आ रही है वो ये उपाय कर सकते हैं, जो कोई संगीत वगैरह में या कोई ऐसा जो कि आर्ट्स का कोई काम है, कोई फिल्म या आर्ट्स या नाटक या किसी भी तरह से जो काम करता है, जो आर्ट्स की लाइन है, वो ये माला का जो जाकर विष्णु जी को अर्पित करके आएगा। अब ये माला बनानी है तो आपने 108 मखाने आप लोगे। एक एक मखाना डालते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इसमें जप करोगे। और जब आप गांठ लगाओगे इस माला में, तब आपने लक्ष्मी माँ का ध्यान कर लेना है। ठीक है, लक्ष्मी माँ का ध्यान कर लेना, 2 गांठें लगानी है, तब माँ लक्ष्मी का नाम और श्री हरि विष्णु का नाम जरूर ध्यान ले लीजिएगा। इस तरह से 2 गांठें लगा लीजिए। अभी आपकी माला तैयार है। अब माला में चाहे तो इस तरह के आप फूल डाल सकते हो, नहीं डाल सकते तो आप नेचुरल जो फूल होते हैं वो डाल सकते हो। ये इस तरह से आप फूल डाल के, जैसे आप जाकर वहाँ पर आप पुजारी को, अब ये दिन कौन सा होगा, दिन होगा गुरुवार के दिन आप मंदिर में जाओगे। सुबह सुबह अपनी मनोरथ, अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना को मन में ध्याते हुए और मंदिर में जाके आप पुजारी को देंगे, कहेंगे ये माला विष्णु जी को आप अर्पित कर दें। तो वो अपने आप ही जो वहाँ के पुजारी होंगे आपका इस तरीके से अपने अनुसार वो इसको अर्पित कर देंगे श्री हरि विष्णु पर। और एक बार ये अर्पित की गई माला देखो आपको कितनी खुशी देगी। अपने काम पे चले जाओ, अपने जो भी आप इच्छा लेकर गए थे उसके बाद आप घर आ जाओ और इस उपाय को करते रहें। जब तक आपकी वो मनोकामना न पूरी हो जाए तब तक आप करते रहें। हो सकता है कि एक माला चढ़ाते ही आपका काम हो जाए, हो सकता है कुछ और माला चढ़वाना चाहते हो हरि विष्णु, तो चढ़ाते रहिए। देखिए किस तरह से आपके जो मनोरथ हैं, जो जीवन की परेशानियां हैं, सब दूर होंगी। अब ये देखिए मेरे हाथ में ये कुछ मखाने हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े मखाने हैं, क्योंकि ये स्पेशल वैरायटी के एक मखाने हैं जो मुझे स्पेशल डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर, रायपुर छत्तीसगढ़, जो हैं सीनियर साइंटिस्ट, उन्होंने मुझे अपने प्रेम स्वरूप कुछ चीज़ें भेजी हैं। ये उनकी पैकिंग है। मैं यहाँ पर इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने भेंट स्वरूप मुझे इतनी सारी चीज़ें भेजी हैं। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इनकी पैकिंग बता देता हूँ, क्योंकि ये पैकिंग जो है, ये सामान जो भी ये देते हैं लोगों को, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है और इनकी खुद की रिसर्च की हुई कमल के ऊपर है, क्योंकि कमल के फूल जो खेती है वो करते हैं। और ये जो मेरे हाथ में मखाना है, इस मखाने को पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, हवन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम कई और तरीक़ों से भी इस्तेमाल करते हैं। शारीरिक बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं। और ये सबसे शुद्ध एक फ्रूट है एक तरह से। ना ही ये धरती पे होगा, ना ही ये जल पर होगा, तो प्रसाद और इस तरह से बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। और इनके जो ब्रांड का नाम है वो दाऊ जी मखाना है। आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए,
आपके यहाँ पर भी इस तरह से, या आप अपने दुकानदार को कह सकते हैं, इस तरह से आप देखिए प्रॉपर जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो भी चीज़ें चाहिए, एक तरह से एक्सपोर्ट क्वालिटी वो प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे भेजी है ये मखाने से बनी हुई एक माला। और इसके अलावा ये जो मखाना है देखिए बहुत ही एक तरह से पूरा फ्लावर है। अगर हम इसे कहें, इसे कहते हैं एक्चुअल में फूल मखाना। एक होता है मखाना, एक होता है फूल मखाना। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरह की क्वालिटी है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा, डॉक्टर गजेंद्र का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इनसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं, अगर बल्क में कुछ चीज़ें मंगाना चाहते हो। अब मुझे तो उन्होंने इतने सारे भेज दिए कि खुद भी मैंने लिए, प्रसाद में भी चढ़ाए और भी लोगों को बांटे। बहुत ही, कल तो मैं शुरू किया, मैं अपना पढ़ाई का काम कर रहा था, लिख रहा था किताब, तो मानोगे ये पैकेट पूरा भरा हुआ था। चंद्राकर जी आप भी बहुत खुश हो गए सुनकर, पूरा पैकेट भरा हुआ था। और मैं लगभग 70% ये बैठे बैठे अकेला ही खा गया। और ऐसा होता है ना कि कई बार कि आपने कुछ ज़्यादा चीज़ खा ली तो खराबी हो जाती है, अपच हो जाती है। आप मानोगे नहीं, सुबह को मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, रात को मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, इतना खाने के बावजूद भी। तो इससे आपको पता लग जाता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बिना किसी पेस्टिसाइड, बिना किसी तरह के केमिकल को यूज़ किए तरीके से बनाए गए ये आपके स्पेशल मखाने आपके सचमुच में बच्चा, बूढ़ा या जवान कोई भी खा सकता है। तो जब डॉक्टर चंद्राकर, आपकी इस रिसर्च का और आपकी इस प्रोसेस का सच में मैं दीवाना हो चुका हूँ। तभी मैं इस तरह से बताने आया लोगों को कि आप भी ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आइए। ये जो तकलीफ़ें हो रही हैं शरीर में आजकल, उन तकलीफ़ों को दूर भगाइए। बाकी इसके अलावा आप एक दूसरे में प्रेम स्नेह बढ़ाइए। जो भी आपकी धार्मिक चीज़ें हैं, उन धार्मिक चीज़ों को आप एक दूसरे में स्प्रेड करिए। कैसे करेंगे? पूजा पाठ की कुछ चीज़ें, जैसे कि आप पुस्तक दे सकते हैं, कोई किसी तरह से आप रामायण या गीता या रामचरितमानस इस तरह से लोगों को दीजिए, कहीं ना कहीं वो आगे जाएं। फिर इस तरह से एक व्यवहार चलाइए। अब ये व्यवहार चलाने का ही समय है। सरकार ने इतना हमारे लिए बंदोबस्त कर दिया है कि हम अपने धर्म को अच्छे से प्रसार कर सकें और उस एक धार्मिक माहौल में भी रह सकें। अब इस समय का, मौके का अगर फ़ायदा ना उठाया तो हमसे बड़ा कोई मौका गंवाने वाला ना होगा। तो इस तरह से अपने धर्म का प्रचार करिए, अपने धार्मिक चीज़ों को एक दूसरे को दीजिए। लोग जो है शिवलिंग देते हैं, लोग शालिग्राम देते हैं, लोग माता जी की चीज़ें देते हैं, चुनरी, लोग माता रानी की फ़ोटोज़ देते हैं, लोग माता रानी के जो मंत्र हैं उनको एक दूसरे को स्प्रेड करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें भी आती हैं उनको भी आप आगे तक भेजिए। लोगों में एक जागरूकता पैदा करिए, अपने धर्म और आस्था को बढ़ाने में उनको मदद करिए। देखिए आपको पुण्य फल तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो अभी से कुछ दिन पहले मैंने एक आयोजन किया था जिसमें मैंने कहा था रामचरितमानस आप लोगों के घर तक मैं फ्री में पहुंचाऊंगा। और कई लोगों ने मुझे इस बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार जय श्री राम 1100 बार लिखकर भेजा और उनके घर तक श्री रामचरितमानस पहुंचाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एक व्यवहार है और व्यवहार अगर शुद्ध हो तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी जीवन में शुद्ध आता है। आप अगर खुद से खरीद कर ऐसी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ोगे तो हो सकता है उस तरह के परिणाम या उस तरह के सुखद जो आपको एक्सपीरियंसेस हैं ना हो पाए। अगर वही पुस्तक किसी के द्वारा भेंट की जाए तो आप कहीं ना कहीं उसको पढ़ोगे तो आपको हर एक शब्द में एक मधुरता महसूस होगी। तो रही बात अब रामचरितमानस की, देखिए अभी मैं लगभग आपको मैं बताऊं लगभग 20 से 21 के करीब रामचरितमानस लोगों को दे चुका हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन्होंने लिख कर भेजा उनको मैंने भेज दिया। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर लिख कर भेजा है क्या है, एक बार ही मैंने वीडियो में बोला था जब मैंने आपको रामशलाका के बारे में बताया था। नहीं यकीन तो उस वीडियो को देख लीजिए। फिर मैंने वहाँ से वो चीज़ें हटा दी कि अब मेरे पास स्टॉक था, वो जितना था मैं लोगों को दे चुका हूँ। वहाँ पर मैंने यही कहा था आप मुझे 1100 बार जय श्री राम लिख कर भेजिए। लोगों ने अपना प्रेम स्नेह दिखाया, जिसमें अपने जो देश के अलग अलग राज्यों से लोगों ने पुस्तक के लिए मुझे लिखा, जय श्री राम लिखा। अब उन्होंने लिखा, पूरा सजा कर लिखा, इतना दिल खुश हो गया देखकर। उन सभी लोगों के ऊपर जय श्री राम लिखने मात्र से ही जीवन में अनेकों चीज़ें दूर हो गई।
तो इस तरह से आप करिए, पुस्तक को स्प्रेड करिए। आप चाहे तो भगवत गीता का आप प्रसार कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो रामचरितमानस एक दूसरे को दे सकते हो। आप चाहे तो सुंदरकांड की जो पुस्तक आती हैं वो एक दूसरे को दे सकते हो। आप चाहे तो हनुमान बाहुक छोटी सी पुस्तक आती है वो दे सकते हो। जिसके अंदर इच्छा है, जिसके अंदर भगवान की श्रद्धा है, उनको दीजिए। जिनके अंदर नहीं है उनको मत दीजिए, पर उनके अंदर आप इच्छाओं को जागृत कर सकते हैं। कुछ बातें करिए उनसे, कुछ किसी तरह से अपने धर्म को अच्छा बताने की कोशिश करिए। जो उनके अंदर एक अपने धर्म के प्रति एक निम्न सोच आ गई है, उस सोच को दूर करने की कोशिश करिए। बाकी देखिए, आप पुण्य फल के अपने आप भागी हो जाएंगे। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ और जो लोग आप मुझे प्यार भेजते हो, ये सब जानकारियाँ लेके मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।